नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 49वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 50वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। न से अंतरी कामकारी विकारी, उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी, निवाला मनीलेश नाही तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। विकार निर्माण करणारी काम वासना ज्याच्या मनात नसते, जो विरक्त असतो, तपस्वी असतो व ब्रह्मचर्याचे पालन करणारा असतो, ज्याच्या मनात तमोगुणाचा लेशही नसतो, तो देवांचा भक्त या जगामध्ये धन्य होय। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। धन्य है वह देवता भक्त जिसके मन में विकार की कोई इच्छा नहीं है, जो वैराग्यवान, तपस्वी और ब्रह्मचारी है, जिसके मन में तमोगुण का लेश भी नहीं है। आइए विवेचन सुनते हैं इसका। सत्पुरुषों के चरित्र और व्यवहार को समझना आसान नहीं है। उनका आंतरिक स्वभाव साधारण व्यक्तियों से भिन्न होता है। उनके भीतर कोई विकार नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मानवीय कमजोरियों या भावनाओं से बिल्कुल मुक्त होते हैं। सत्पुरुषों के विकार स्वाभाविक होते हैं और अक्सर वे समाज की भलाई के लिए होते हैं। जैसे कि बचपन, यौवन और वृद्धावस्था, ये भी जीवन की अवस्थाएं हैं जिन्हें हम विकार कह सकते हैं, पर इन्हें ताज्य नहीं मान सकते। दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे दही, मक्खन, घी आदि भी दूध के विकार ही हैं, परंतु उपयोगी तो हैं। इस प्रकार सत्पुरुष के विकार भी नकारात्मक नहीं होते। श्री कृष्ण ने भी जीवन में कई प्रकार की कूटनीति और चतुराई का सहारा लिया था। उदाहरण के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु के समय अश्वत्थामा मारा गया जैसी युक्तियों का प्रयोग किया, जो देखने में अनुचित लग सकती हैं, पर वे धर्म की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। समाज में कुछ विकार आवश्यक हैं, जैसे तुकाराम महाराज का नाठाल लोगों के प्रति क्रोध। यह क्रोध वास्तव में समाज के कल्याण के लिए था और इस प्रकार का क्रोध सम्मानीय भी होता है। माता का अपने बच्चे को सही मार्ग पर लाने के लिए उसे फटकारना इसी तरह का प्रेम और कर्तव्य का विकार है। सत्पुरुषों में विकार नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। वे किसी भी कामना से प्रेरित नहीं होते। वे उदासीन, तापसी और ब्रह्मचारी होते हैं। उदासीनता का अर्थ है मोह माया से अलिप्त रहना। तापसी होना कठिनाइयों को सहने का गुण है, जिसमें वे विषम परिस्थितियों में भी संतुलन बने रहते हैं। ब्रह्मचारी होना उनके संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनका जीवन इसी आदर्श पर आधारित होता है और वे हमेशा अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। सत्पुरुष बाहरी विकारों से भी प्रभावित नहीं होते। श्री राम, युधिष्ठिर, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज जैसे महापुरुषों पर अनेक संकट आए, पर वे सभी विपत्तियों में प्रसन्न चित्त रहे। उनकी प्रसन्नता रजोगुण और तमोगुण के अतिक्रमण के कारण ही संभव हो पाई। उनके लिए काम और क्रोध विकार नहीं रहते, बल्कि त्याग और सेवा का भाव बन जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन शांत, प्रसन्न और संतोषपूर्ण होता है। वे कठिनाइयों में भी कभी असंतुलित नहीं होते और समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं। ऐसे सत्पुरुष ही सच्चे धन्य और समाज के मार्गदर्शक माने जाते हैं। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ और नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।